एक दीवार को देखूं न तो ये दीवार की तरह कर्म खड़ा है। कर्म कैसे खड़ा है? कर्म एक दीवार है, कर्म कुछ नहीं जानता। अब ये कर्म के दीवार पर किसी ने फूल का गेंद बना के फेंका तो इस दीवार से वापस क्या आएगा? हाँ, फूल का गेंद। क्यों फूल का गेंद आ रहा है? क्योंकि आपने वही फेंका तो वही आ रहा है। ये कर्म का दीवार बड़ा विचित्र है। जो हमने फेंका वो वापस आता है। आपको लगे कि आसपास के सब लोग सुखी हैं, मैं दुखी हूँ, तो मैंने गेंद ही ऐसे फेंका जो दुख को वापस लाके मेरे जीवन को दुखी कर रहा है। अगर किसी ने कांटों का डोरे में कांटे 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 ऐसे डोरे में कांटों को पूरा बांध बांध के कांटों का एक डोरा बनाया हो, गेंद बनाया हो, अब इस गेंद को जोर से मारे, मारते समय तो हम सोचते भी नहीं क्योंकि दीवार पर मार रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़े। लेकिन जब वो कांटा जोर से जब वापस आएगा और शरीर के कोने कोने में चुभेगा, दर्द किसको होगा? ये कर्म का दीवार ये देखता ही नहीं है। दान किया है तो धनवान बना देता है, पाप किया है तो दुखी बना देता है। ये कर्म का बड़ा एक दीवार है, जो चीज गई वही वापस आता है। आपको अब सोचना है कि कौन सा चीज भेजूं, क्योंकि आज आप जो भी हो पहले भेजे हुए चीजें दीवारें से वापस आने के कारण हो न। अब क्या भेजना ये समझ आ गया आपको, तो वही आएगा जो आप चाहते हो, क्योंकि भेजना आपके हाथ में है, वापस तो वही आएगा जो आपने भेजा है। आपने कितनी अच्छी चीजें भेजी उतना आप भुगत रहे हो जीवन में। जितने खराब चीज की वो खराबी वापस आके आपके जीवन को परेशान कर रहा है। अब आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए कि मनुष्य मात्र सुख के चक्कर में दौड़ रहा है इधर उधर। कोई एक पैदा हुई होगी कुंती जो कहती है कृष्ण को कि मुझे दुख दे दो। अरे बुआ दुख मांगती हो? हाँ हमारा दुख मांगती हूँ, क्योंकि दुख में ही तुम्हारा याद आएगा और मुझे तुमको याद करना, इसलिए तुमको याद करना तो दुखी जीव ही कर सकता है प्रभु, इसलिए दुखी दे दो मुझे। दुख मांगने वाली कोई एक पैदा हुई कई युगों में, कितनी पैदा हुई है। आप में कौन कौन दुख मांग रहे हो? मैं देने तैयार हूँ, हाथ उठाओ। कौन कौन दुख मांगते हो? हाँ, तुम दुख निकलवाने आए हो कि दुख डलवाने आए हो? हाँ, तो दुख निकलता नहीं हमारा जैसे, दुख ऐसे नहीं निकलता है। आज से ही दूसरों को सुख देने का काम करोगे, बिन बोले ही दुख निकल ही जाएगा। कोई दुख निकलने का अलग रास्ता ही नहीं है। दुख तब निकलता है जब हम सुख देना शुरू कर देते हैं। दुख देगा जो दुख भोगेगा, न सुख देगा वो किस किस को सुख भोगना है। तो सुख देना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं? मुझे सुख चाहिए। सुख के चाहत से सुख नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है, समझ लो। सुख के चाहत से सुख नहीं आएगा। कभी आपके चाहत से आना होता तो आज तो आप रानी होती। सब सोचती हो कि हम रानी बनना। तुम्हारे सोच से रानी बन गई? कौन कौन बनी हुई है रानी? नौकरानी जरूर बनी हुई है, सब रानी तो बनी दिखी नहीं। हाँ, तो आपको बोलता हूं कि आपके चाहत से क्या होगा। सुख कौन कौन चाहते हो? सुख देना शुरू कर दो। इतना सरल काम है। सुख दोगे तो चारों तरफ से सुख ही सुख आएगा, क्योंकि उस दीवार के ऊपर आपने सुख का गेंद फेंका है। अब कौन सा चीज आएगा? हाँ, सुख ही सुख आएगा। अभी वो सीख लेना है। कृष्णगिरी में आके हमको बहुत चीजें सीखनी हैं। कहीं तो देखो बहनों, जो आप भोजन करते हो, आपके माँ ने पास बैठ के एक एक कौवा पहले खिलाया, फिर कैसे हाथ में उठाना सिखाया, मुंह में कैसे डालना सिखाया, ऐसे ही तो सीखा। सीखा कि नहीं? कपड़ा पहनना भी सीखा कि नहीं? बहनों ने पहले रोटी बनाई तो रोटी
इधर से टेढ़ी, उधर से मोटी, इधर से पतली, उधर से जली हुई, इधर से कच्ची, सब होती थी। सीखते सीखते रोटी बनाना सीख गई कि नहीं? देखो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। आज मैं बोलूँ तो आपको आश्चर्य लगेगा, कभी जिंदगी में घर में मेरी पूजा कैसे हो किसी से सीखा? रोटी सीखा, कपड़ा सीखा, पहनना सीखा, बोलना सीखा, लेकिन ईश्वर को पाने की विद्या एक नहीं सीखा था। भला भाग हमारा जो कृष्णगिरी आ गए, एक चीज नहीं सीखा हमने, सब सीखा हमने। यहाँ भी कोई सीखने नहीं आए हैं, वैसे तो हम सीखने थोड़ी आए हैं, चले माँ के पास कुछ न कुछ बटोर लेंगे, ये चक्कर में आए हुए हैं। चक्कर तो वही है कि कुछ बटोर लें, हाँ। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज जरूर ध्यान रखना, जिसमें जितनी योग्यता होगी, भाई पूरा शरीर में तेल लगा लिया मैंने और मट्टी में गूंद रहा हूँ, इधर से उधर लोट पोट कर रहा हूँ, तो जितना कण लिखा हुआ उतना चिपकेगा कि 2-4 ज्यादा चिप जाएंगे, हाँ। जितना चिपकना है वो उतना चिपके, तो ज्यादा चिपके, ये योग्यता बढ़ानी है, तेल लगा के मतलब नहीं, समझ रहे हो? योग्यता जब बढ़ जाएगी अपने आप ही चिपकेगा सब, बिना तेल भी। किसी किसी को जिंदगी में आपने देखा होगा, किसी काम का आदमी नहीं होगा, बड़ा पैसा वाला बना बैठा है। किसी किसी को देखा होगा बहुत समझदार है, लेकिन गली गली में टंटोला खाते घूम रहा है। देखा है आपने? देखा है ऐसे? इसका अर्थ है पूर्व में संचित पुण्य ने आज उसके जीवन को हरा भरा किया है। तो यहाँ आके हमको एक चीज का ध्यान रखना है, कृष्णगिरी में कौन कौन कृष्णगिरी पहुंच चुके हैं? नहीं, पहले ध्यान है कि नहीं, इनको वो चेक करता हूँ। भाई हम कृष्णगिरी पहुंच गए, दिमाग में तो देखो, इन आदमियों में जो जो शादीशुदा हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। जो शादी है, कई औरतें हाथ ऊंचा कर देती है। मैं पूछता हूँ, तुझे नहीं पूछा, आदमी को नहीं, मैं सुदा हूँ, सुदा को नहीं पूछ रहा हूँ, शादीशुदा को पूछ रहा हूँ। मेरा नाम सुदा है, सुदा को नहीं पूछ रहा हूँ, शादीशुदा को। तो देखो भाई कौन कौन शादीशुदा है। देख बेटा, अब झूठ मत बोलना, इतनी देर तो तू जो करना कर दिया। मैं श्रवण कुमार हूँ न, मैं हरिचंद्र हूँ न, ये सब तू कर लिया, अभी इतने देर किया, मैं मान लिया। अब असली बात बोल, अब तो भी दिल से झूठ मत बोलना। अब तुझे ही पूछू, तू ही सामने बैठा, किसको पूछूंगा? बोल, तुझे ही पूछूंगा, तो तुझे ही वापस पूछता हूँ। ससुराल जाता है तो थोड़ा बन ठन के जाता है कि नहीं, यही सवाल। क्यों ऐसे ही जावे तो क्या बार भगा देंगे? क्यों बनता? अपना एक स्वरूप बना के, जो जितने शादीशुदा बूढ़े, मेरे संसारिक पिताजी की बात करता हूँ, आज उनको याद करता हूँ, ये फोटो में बैठे, उनको मैं याद करता हूँ आज। बड़ा उनको मैं देखता था, बड़ी हंसी आती थी। यहीं दक्षिण में विलुपुरम नाम का उनका ससुराल, यानी मेरा ननिहाल था। हम लोग बच्चे बच्चे भाई बहन सब मिल के हंसते थे जिस दिन वो सुबह सुबह उठ के सेविंग करने लगते थे, क्योंकि हमको पता है कि वो खुद सेविंग कर रहे, क्योंकि वो जो भी हजाम थी होती थी, हजाम के पास ही जाके करते थे। अगर वो खुद कर रहे हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि आज वो ननिहाल जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि मूछ को बराबर देख के यहाँ से ठीक करते, वहाँ से ठीक करते। हम मन में सोचते माँ तो हरदम साथ में ही है, यानी उनकी पत्नी, हमारी माँ तो उनके साथ में ही है, फिर किसको रिजाने ससुराल के लिए इतनी तैयारी करते हैं? आप भी सोचो, आप लोग ससुराल जाते हो, एकदम व्यवस्था करके, मुंह शुद्ध करके, शेविंग एविंग करके, कपड़ा अच्छा व्यवस्था करके, जमाई का रूप लेके जाते हो कि नहीं? बोलो आप सब, क्या बेटा? तो आज आपको समझाना चाहता हूं, जिधर कैसे भी जाओ तो भी देखो, बेटी तो दे चुके हैं,
आप दाढ़ी बढ़ा के जाओ तो भी वो क्या कर लेगा, आप कैसे भी जाओ तो वो क्या कर लेगा। फिर भी इतना आप रूप संवार के क्यों जाते हो, आपको लगे कि मैं जमाई हूँ, मुझे ऐसे जाना चाहिए। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक जमाई बन के जा सकते हो। ऑफिस जाओ तो अपने पद को निभाने के लिए व्यवस्था करके जा सकते हो। तो कृष्णगिरी आए हो, भक्त बनने की पूरी कोशिश करना ये बहुत जरूरी है।